तो जाओ रंगोलवर्स। तो आज के वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं अपने मोस्ट अवेटेड डांगवा का ट्रेलर का रिव्यू करूंगा। और मैं इस मोस्ट फेवरेट डांगवा का जिसका प्रीव्यू या ट्रेलर मैं इसका रिव्यू करने के लिए आप लोगों को बताने के लिए बहुत पहले से ही सोच रहा था। लेकिन एक होता है ना, अगर मैं कुछ बना दूँ तो उसे सुनने के लोग होने भी तो चाहिए, जो कि उस समय नहीं था, लेकिन अब वे एग्जिस्ट करते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम जिस डांगवा का रिव्यू करेंगे उसे आप बोल सकते हैं कि ये डांगवा वर्ल्ड में एक रिवोल्यूशन सा है। ये डांगवा अपने एनिमेशन और अमेजिंग स्टोरी लाइन की वजह से काफ़ी सुर्खियां पहले ही बटोर चुका है, जब इसके एनिमे कॉन्फ्रेंस में इसको वर्ल्ड क्लास गोचुंग एनिमेशन के तौर पे हर स्टूडियो ने इसे सराहा था। इस डांगवा की पॉपुलैरिटी आप ऐसे ही समझ सकते हैं, जब ये रिलीज होने वाला था आई से जब इसका ट्रेलर आया था तो इसमें बस कुछ ही मिनट में मिलियंस में व्यूज़ आए थे। सो इस डांगवा का टाइटल है टू बी हीरो एक्स, जिसे यहाँ तक कि कुछ लोग डांगवा का माय हीरो अकेडमी तक कह रहे हैं। आखिर लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। सो इसका पिछले साल ही 6 मिनट का प्रीव्यू आया था, जिसके बारे में आज की इस वीडियो हम बात करेंगे, और इसके अपकमिंग ट्रेलर सीक्वेंस के भी बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और आज जानेंगे कि आखिर इस डांगवा का क्यों इतनी पॉपुलैरिटी या हाइप बन रहा है। तो सबसे पहले हम इसके 6 मिनट के प्रीव्यू की एक बेसिक स्टोरी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम इसके प्रीव्यू की बात करें तो हमें दिखाया जाता है एक लड़का जो कि भाग रहा होता है वेंडिंग मशीन की ओर। उसे देख के लग रहा था कि वो काफ़ी थ्रस्टी है, इसीलिए वो काफ़ी जल्दी वेंडिंग मशीन में कॉइन डालने के लिए आतुर था, और वो कॉइन डाल ही रहा था कि उसका कॉइन उछल के बेसमेंट की ओर चला जाता है। और तभी वहाँ देखने मिलती उस बेसमेंट से एक शैडो गार्ड एक कुत्ते को लेके बाहर आ रहा था और उसे वो स्ट्रीट पे फेंक देता है। और तभी वो शैडो गार्ड उस डॉग पे हमला करने वाला होता है। उसे देख के लग रहा होता है कहीं वो डॉग कुछ जानता था उस शैडो गार्ड के बारे में। लेकिन तभी हमारा हीरो उस शैडो गार्ड को देखता है और उस डॉग को बचाने के लिए वो आगे बढ़ता है, और तभी वो शैडो गार्ड हमारे हीरो पे हमला करने वाला होता है। लेकिन जैसे ही शैडो गार्ड आगे बढ़ने वाला होता है, हमारा जो हीरो होता है वो बस एक स्नैप एक चुटकी बजाता है और पूरे शैडो गार्ड को धूल में मिला देता है, जो कि इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर का महाशक्ति की एक सी झलक थी। सो हमारा हीरो को लग रहा था कि वो शैडो गार्ड खत्म हो चुका है और अब स्ट्रीट डॉग भी सेफ है। लेकिन तभी वो जो शैडो गार्ड थी उसकी एक आर्मी रीजनरेट होती है हमारे हीरो से लड़ने के लिए, और तभी काफ़ी सारे शैडो गार्ड्स आते हैं हमारे हीरो को मारने के लिए, और तभी हमारे हीरो का फुल पोटेंशियल हमें दिखाया जाता है। सो हमारा हीरो उन सभी शैडो गार्ड आर्मी से लड़ने के लिए बस एक स्नैप एक चुटकी में अपना पूरा भेस बदल लेता है, जो कि रियली काफ़ी कूल दिख रहा होता है। सो तभी वो हमारा हीरो शैडो गार्ड आर्मी से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, और तभी एक ग्रेट एंथम बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पे बजता है, जो कि इस मोमेंट को और ज़्यादा अमेजिंग बनाता है। और इसी फाइट के बीच हमारा जो मेन हीरो होता है वो अपनी कुछ पावर्स की बस कुछ झलक दिखाता है कि कैसे वो किसी का भी एग्जिस्टेंस बस पलक झपकते ही मिटा सकता है। एक झटके में वो कहीं भी टेलीपोर्ट हो जाता है, वो कभी भी किसी को भी किसी वक्त भी वो बुला सकता है और वापस उसे भेज भी सकता है। वो चाहे ह्यूमन सेल हो या फिर मैटर, वो किसी की फिजिकल और केमिकल नेचर या फिर उसका इम्बैलेंस को चेंज कर सकता है। और आगे चल के हमें यहाँ तक ये भी देखने को मिलता है कि वो टाइम और स्पेस को भी कंट्रोल कर सकता है। लेकिन शैडो आर्मी भी कम नहीं होती है, वो भी कुछ अपने हल्के फुल्के लेकिन काफ़ी धारदार शक्तियों का प्रदर्शन तो करते ही हैं। लेकिन हमारा हीरो उससे 4 कदम आगे होता है, और हमें आगे चल के ये भी देखने को मिला कि वो टाइमलाइन या मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट से भी काफ़ी बियॉन्ड निकल चुका है, वो उसे भी कंट्रोल या फिर मैनिपुलेट कर सकता है। सो आगे चल के वो शैडो आर्मी को पूरी तरह से खत्म कर देता है और उस स्ट्रीट डॉग को सेव कर देता है। लेकिन तभी उसका टाइम अप हो जाता है, वो फिर से नॉर्मल डूड बन जाता है। सो इससे हमको ये पता चलता है ये एक पावर क्लॉक सिस्टम की तरह उसके साथ है जो उसके लिए काम करता है। सो आगे इस डांगवा का इंट्रो हमें दिया जाता है, जिसमें बताया जाता है इस दुनिया में काफ़ी सारे हीरो एग्जिस्ट करते हैं, और वे सभी हीरोज रे ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। वो लोगों की अच्छी खुशी और उसके उज्जवल भविष्य की सुनिश्चित करते हैं। जैसे में नॉर्मल ह्यूमंस को कुछ अचीव करने में कुछ गोल्स वो सेट करते हैं, वैसे ही वे सभी हीरो जो पब्लिक की सेवा करती है या फिर लोगों की जान बचाते हैं, उनका प्राइम गोल होता है हीरो एक्स बनना।
आई मीन टू से द प्राइम वन, द बेस्ट वन, द मेन वन। ना खाली रियल हीरोज, जो हीरोज देखने का प्रिटेंड करे वो भी हीरो एक्स बनने के लिए काफी जी जान लगा रहे होते हैं, और उन सारे हीरोज का सपना होता है हीरो एक्स का क्राउन अपने सर में लगाना। लेकिन हम जैसे जानते हैं जहाँ खलनायक होता है वहाँ नायक भी जरूर होता है, जिसे कोई नहीं जानता, जिसे कोई आज तक देखा तक नहीं है, लेकिन वो रात के अंधेरे में आता है और कब चला जाता है पता नहीं चलता है। जिसे शुरुआत में तो उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली होती, लेकिन जैसे जैसे ये मिडनाइट हंट कर रहा होता है इसे लोग काफ़ी पॉपुलर हो गया होता है, और धीरे धीरे लोग इसे हीरो एक्स का अगला सक्सेसर बुला रहे होते हैं, और मांजरा यहीं से शुरू होता है। सो कौन बनेगा हीरो एक्स, कौन पहनेगा हीरो एक्स क्राउन, और आखिरकार हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसका फुल पोटेंशियल है क्या। सो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए हमें डांगवा देखना होगा। सो इसका रिलीज डेट है 6 अप्रैल 2025, जो कि कुछ दिन बाद ही रिलीज होने वाला है, जिसमें टोटल 12 एपिसोड्स होने वाले हैं। जहाँ तक मैं इस डांगवा का ऑरा फील कर रहा हूँ, अगर इसे अच्छे से स्टूडियो या डांगवा या बिलीबिली वालों ने यूज किया तो इसका पीक सोल लेवलिंग से भी और ज्यादा क्रॉस कर सकता है, और इसका 3D एनिमेशन और ज़्यादा वायलेंट है, जो कि विजुअल्स काफ़ी अच्छे हैं। सो जब तक कि ये रिलीज नहीं होता मैं तो कहता हूँ कि आप इसका प्रीव्यू जरूर देखें, वो बहुत ही ग्रेट है और उसका गाना गजब है। सो जो लोग सोल एंड रिव्यू एपिसोड्स का वेट कर रहे हैं मैं उन्हें बताऊँ वो अभी अंडर प्रोडक्शन में है, मैं जल्दी उसे रिलीज कर दूंगा। सो एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।